नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वीरवार को घोषित नतीजों में इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सीरो के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 29.1% लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज विकसित हो गए हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 69,652 नए मामले सामने आने के बाद वीरवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 28 लाख पार कर गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीरवार को उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना ने वीरवार को दावा किया कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की छवि को खराब करने के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले का राजनीतिकरण किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के शीर्ष कमांडर के साथ मारे गए एक अन्य आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के आतंकवादी के तौर पर हुई है। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है और इसी के साथ वह किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। अब खबरें हरियाणा से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चिंता की बात यह है कि 2 दिन पहले SYL यानी सतलुज यमुना लिंक को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री ने मध्यस्थता की थी। इस दौरान हरियाणा के सीएम ने उन्हीं के साथ बैठकर पंजाब के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में 1678.84 स्कोर के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर है। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में एक बार फिर इंदौर पहले स्थान पर रहा है। टॉप 10 में हरियाणा का एक भी शहर नहीं है, जबकि फरीदाबाद को 38वां स्थान मिला है। वहीं 1 से 10 लाख की जनसंख्या तक आबादी वाले शहरों में हरियाणा का करनाल 17वें, इसी सूची में रोहतक 35वें, पंचकुला 56वें, गुड़गांव 62वें, सोनीपत 103वें, हिसार 105वें, रेवाड़ी 118वें, अंबाला 120वें, यमुनानगर 147वें और पानीपत 160वें स्थान पर रहा है। वहीं कंटोनमेंट बोर्ड में जालंधर कैंट पहले स्थान पर रहा है, जबकि हरियाणा का अंबाला कैंट 27वें स्थान पर रहा है। NCR इलाके में बरसात आफत बनकर बरसी है। बुधवार से लगातार हो रही बारिश की वजह से गुड़गांव और फरीदाबाद में जगह जगह जलभराव हो गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में भी कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुड़गांव में हालात ऐसे हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुड़गांव में बुधवार से हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है तथा यातायात धीमी गति से चल रहा है। अतः आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।